कुरान ने बताया दो फौजें, या शैतान की फौज या खुदा की फौज। अब मैं आ गया इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर। पहले मैंने आपको सारी फौज कुरान से बता दी, अब समझिए खुदा की फौज क्या है और शैतान की फौज क्या है। मुतवक्किल खड़ा हुआ है, ऐसे में सहरा में दूर दूर तक सहरा को तक रहा है, चटील मैदान को तक रहा है, और तक कर उसने अपने गुलाम से कहा, सुनो 90,000 तुर्क गुलाम मेरी खिदमत में हाजिर करो। कितने? सब बोलिए 90,000। अब सोचिए कितनी तादाद होगी। उसने 90,000 तुर्क गुलाम के जिनके भरे बाजू होते हैं, चौड़े सीने होते हैं और बड़े लहीम शहीम कदावर, यानी अजीब हैयत के होते हैं, कभी सर्च कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, तुर्की गुलाम उसने बुलाए और तादाद है 90,000। जैसे ही तुर्की गुलाम सब सामने आए तो उसने गुलाम से कहा, इन सब के हाथों में जाकर बेहतरीन असलहा दे दो। अब किसी के हाथ में नेज़े, किसी के हाथ में भाले, किसी के हाथ में तलवारें, और हुक्म यह दिया मुतवक्किल ने कि सब अपने अपने असलहों को अपने हाथ पर बुलंद कर लें। अब ऐसे में सोचिए कि जब 90,000 का मजमा अपने असलहों को तान कर खड़ा होगा तो क्या माहौल होगा और क्या सिलसिला होगा। ऐसे में जब सब ने अपनी तलवारों को बुलंद कर लिया, उसने मुतवक्किल ने कहा, अब जरा इमाम नकी को बुला लाओ। हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान का, अब जाओ जाके इमाम नकी को बुला लाओ। चला, गुलाम चला और इमाम को बड़े एहतराम के साथ लेकर उस मैदान में हाजिर हो गया। अब सामने फौज खड़ी हुई है, उसने एक बार इमाम को ऐसे देखा और कहा, फर्जंदे रसूल मेरी फौज देखिए। तकरीर जाया कर दी आपने सारी। जुमला पलट कर कह दूं, मुतवक्किल ने कहा, जरा हिजबुल शैतान को तो देखिए, आप सलामत रहिए। शैतान की फौज अल्लाह की फौज और है। एक बार उसने कहा, ये जरा मेरी फौज को तो देखिए। इमाम ने तकना शुरू किया, दाएं से बाएं पूरी फौज को देखा, कहा, खूब फौज इकट्ठी की है तूने, बड़ी फौज तूने लगा दी मेरे सामने। अब पता नहीं जुमला आप कैसे सुनेंगे, जहन में रखिए सबके हाथों में असलहे हैं, 90,000 तादाद है और ये मोटे मोटे सीने और भरे बाजू और ऐसे खड़े हुए हैं। इमाम ने मुतवक्किल को देखा और कहा, हल तुरीदु अन अअरज़ अलैका अस्करी, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे अब अपनी फौज दिखाऊं? हल तुरीदु अन अअरज़ अलैका अस्करी, क्या तू चाहता है कि अब मैं तुझे अपनी फौज दिखाऊं? उसने कहा, नाम, क्यों नहीं, दिखाइए अपनी फौज। अब रिवायत के फिक्रे है, फदअ अल्लाह, एक बार इमाम ने दस्ते दुआ को बुलंद किया। जैसे ही दस्ते दुआ बुलंद हुआ, फ़इज़ा बैन समाइ वल अर्ज़ मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब मलाइकतुन मुतजज्जजून। अब जो सबने देखा, आसमान से जमीन तक, मशरिक़ से मग़रिब तक, हर सू फरिश्ते ही फरिश्ते थे, हर सू फरिश्ते ही फरिश्ते। और सिर्फ फरिश्ते नहीं थे, बल्कि रिवायत के फिक्रे मुतजज्जजून, ऐसे फरिश्ते थे कि सबके हाथों में तलवारें थी, सबके हाथों में तलवारें थी। एक बार इमाम ने कहा, यह है मेरी फौज, यानी यह है खुदा की फौज। बस जैसे ही देखा, मुतवक्किल बेहोश हो गया। जो इमाम की फौज को देखने के काबिल ना हो, वो मुकाबला क्या करेगा। इमाम नकी ने कहा, अब तू मेरी फौज देख। जैसी फौज देखी, गश खा गया। मगर जुमला तो संभाल लीजिएगा, बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। अब तक तारीख में एतराज करने वालों का एतराज था और सवाल करने वालों का सवाल था। ये आसमान पर क्या कोई लोहार ने दुकान खोल रखी है? किस बात पे एतराज होता है? ये कैसे अली के लिए जुल्फ़िकार आ गई? ये आसमान से कैसे तलवार आ गई? क्या आसमान पर कोई लोहार की दुकान खुली है? क्या वहां कोई लोहे का काम होता है जो जुल्फ़िकार आ गई? क्यों एतराज किया? यानी आसमान से लोहा आ नहीं सकता। ये एतराज हुआ जुल्फ़िकार पर। नहीं समझे आप? यहां जब इमाम ने अपनी फौज दिखाई, करोड़ों की तादाद में फरिश्ते हैं और सबके हाथ में तलवार है।
अब मुझे बताइए ये लोहार की दुकान आसमान पे खुली। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के बुलंद आवाज में सलावत पढ़े सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कुरान ने बताया एक है हिज़्बुश शैतान, एक है हिज़्बुल्लाह। जो मासूम की फौज है वो है हिज़्बुल्लाह, और जो इनके मुकाबले पर फौज आ जाए वो है हिज़्बुश शैतान। और कितना आसान फॉर्मूला दे दिया, जिक्र अली से जुड़े रहोगे तब ही हिज़्बुल्लाह कहलाओगे, और अगर जिक्र अली से टूट जाएगा बंधन तुम्हारा तो तुम अपने को कोई भी हिज़्ब कहते रहो, शैतान खड़ा हुआ मुस्कुराता रहेगा, इसलिए कि मशहूर किसी और से है और है हमारे। बहरहाल ये था इमाम का दौर कि जब इमाम ने अपनी फौज दिखाई तो उस वक्त मुतवक्किल शशदर रह गया, अल्लाह अल्लाह ये है इनकी फौज। लेकिन फिर इमाम ने ये जुमला भी कह दिया, सुन तू बज़ाहिर तो ये मेरी फौज देख रहा है, मगर हम तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।